श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकी देवेंद्र में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक पास अगर एक पीडीएफ फाइल है, कोई बुक है पीडीएफ की, जैसे इंग्लिश में ये बुक है हमारे पास, तो उसे किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये इंग्लिश की बुक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसे मैं कन्वर्ट करूँ पंजाबी में। सो ऐसे आप भी इसे वर्ड की किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी में नहीं, जो अवेलेबल होंगी उन्हीं लैंग्वेजेस में। और काफ़ी हद तक जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे कोई वर्ड होता है हमारी लैंग्वेज में जो है, जैसे उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इंग्लिश में उसकी लेंथ कम होगी, तो उसी की वजह से क्या होगा कि हमारी जो बुक की लेंथ है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें कौन सा होगा जो हमें फॉलो करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल एक ओपन विद किया, और यहाँ पे मैंने एक्रोबैट DC प्रो जो है उससे इसे ओपन किया। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे कि इसे एक्सपोर्ट करना। यहाँ पे मैंने फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया वर्ड में। तो पहले ही मैंने कन्वर्ट कर रखी थी, तो मैं क्या करूँगा, इसे यस कर दूँगा। तो थोड़ी ही देर में जो मेरी फ़ाइल है वो वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। तो एक और भी वे है, जैसे पहले हमारी फ़ाइल जो है उसे हमें एक और फॉर्मेट है, जैसे HTML में कन्वर्ट कर लें, फिर HTML को ट्रांसलेट कर रहे हैं, बट वो आजकल ऐसे है कि उसकी फॉर्मेटिंग जो है अच्छी से नहीं होती, तो सही से नहीं चलता वो। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ अभी। तो हमारे पास ये हमारा डॉक्यूमेंट जो कन्वर्जन के बाद ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं ये रीडिंग मोड में था, इसे एस्केप दबा के बाहर आ गया। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट अभी कंपैटिबिलिटी मोड में है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे सेव एज़ करना होगा। इसे मैं ब्राउज़ करता हूँ और उसी नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। तो कोई भी ग्रेड की ऑप्शन आ रही है, ओवरराइट की नहीं, तो मैंने ओके कर दिया। तो बिल्कुल हमारा जो भी फाइल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो नहीं रहा। तो ये सिंपल फाइल बन गई। अभी हमारे पास है आगे फर्दर हमें जाना होगा रिव्यू मेन्यू में। यहाँ पे हमारे पास होगी ट्रांसलेट ऑप्शन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिलेक्शन की, डॉक्यूमेंट की। तो मेरे पास ये हमारा डॉक्यूमेंट ही है। तो ऐसे वहाँ पे 108 पेज थे, यहाँ पे 110 है, बट कोई भी फॉर्मेटिंग अभी ख़राब नहीं है, क्योंकि PDF में ये डिफरेंट वे से उसे काउंट करता है, यहाँ पे डिफरेंट। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी पंजाबी सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे आप प्रोसेस को कैंसिल करके यहाँ पे हिंदी या और कोई भी लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कैंसिल करने के बाद। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू एड इन, खुद ब खुद एक नई फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे जितने पेज होंगे, तो अगर हमने पंजाबी में ट्रांसलेट किया है तो पेज की नंबरिंग में डिफरेंस आ सकता है। यहाँ तक के 50, 60, 70 पेज भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट उसमें कई ब्लैंक पेजेस भी होंगे जिसे हमें डिलीट करना होगा। तो वो प्रोसेस हम आगे देख लेते हैं कि कैसे करना है। हमने अपनी इसी फाइल को फिर से जो ट्रांसलेट होगी PDF में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आसानी से हम उसमें से जो ब्लैक पेजेस है उसे रिमूव कर देंगे, और हमारी जो एक ट्रांसलेटेड PDF है वो तैयार हो जाएगी। बस उसमें नंबरिंग की दिक्कत होगी, क्योंकि जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, TOC होता है, वो बदल जाता है। अभी देर तो लगेगी ट्रांसलेशन में, क्योंकि पूरे 110 पेज हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि आपको एक बार वो अपनी फ़ाइल है उसे पूरा स्क्रॉल करना है। ये जो अपना डॉक्यूमेंट है
तो थोड़ी देर तो लगेगी ही। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले क्या है यहाँ पे इसे ट्रांसलेट होने लेते हैं। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद जो हमारी बुक है वो पूरी की पूरी ट्रांसलेट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी अते इस द यूज़र, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें लाइब्रेरी एंड इट्स यूज़र्स, एंड थोड़ी बहुत ही यहाँ पे जो है हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो ख़राब होगी। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी ते इस द यूज़र्स जोविता कौर द्वारा संपादित किया गया है, और नीचे लिखा हुआ है एडिटेड बाय जोविता कौर। ऐसे ही आप नीचे ये वाले पेज TOC जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, तो आप देख सकते हैं कि वो ऐसे के ऐसे ही ट्रांसलेट हो गए हैं और बिल्कुल फॉर्मेटिंग नहीं ली है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो होते हैं वो उसका मीनिंग जो है, या कह लो उसमें जो नंबरिंग होती है वो उसके लेटर्स की वो कम होती है, और हमारी लैंग्वेज में उसका मीनिंग थोड़ा जो होता है लेंथी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे 108 की जगह पे 212 पेज बन गए हैं। तो अगली बात आई कि अभी इसे PDF में फिर से कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप यहाँ से चूज़ करोगे ये वाली ऑप्शन, या यहाँ से सेव एज़ करोगे या एक्सपोर्ट करोगे तो एरर आ जाएगी। तो अभी हमें कैसे इसे PDF में फिर से कन्वर्ट करना है, इसी के लिए मुझे यूज़ करना होगा यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन। तो आपने कभी भी यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करना है इसे। तो प्रिंट की ऑप्शन में यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट में जो प्रिंटर है उसमें एडोब PDF चूज़ कर लिया, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो इसमें एरर आएगी। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और हमारी फ़ाइल जो है अभी वो प्रिंट होने लगी है, मीन्स एक्चुअल में अभी वो कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो जैसे हमारी बुक का कोड है उसी अकॉर्डिंगली मैंने इसे ऐसे सिलेक्ट किया और साथ में लिख दूँगा इसके मैं पंजाबी, और इसे सेव कर दिया है। अभी मैंने सेव तो इसे कर दिया है, बट अभी टाइम लगाएगी प्रिंटिंग में। आप नीचे देख सकते हैं 2 पेजेस 3 पेजेस ऐसे लाइन बाय लाइन हमारे पास पेजेस जो है कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं। तो अभी करनी होगी थोड़ी सी वेट। तब तक एक और ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी बुक जो है उसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अराउंड 150 हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसी फाइल की 2 कॉपीज़ पहले बनानी होगी, मीन्स जो वर्ड की फ़ाइल है, और उसमें से पहले 100 पेज कट करके बाकी के पेज को ट्रांसलेट करना होगा, पहले 100 अलग ट्रांसलेट करने होंगे। अगर ऐसे आप करोगे तभी आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होगा। अगर आप चाहोगे कि आप 500 पेज की बुक को ट्रांसलेट कर लो डायरेक्टली, तो आपके यहाँ एरर आने के भी चांसेस हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी एरर आ रही है कि डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, तो आपने ऐसे ही करना है कि पहले आपने 300 पेज है तो 3 कॉपीज़ क्रिएट करके उसमें से 100 पेजेस को ऐसे अलग कर लेना है, मीन्स डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 पेजेस हो गए हैं। तो थोड़ी वेट के बाद अभी मिलते हैं। तो लगभग हमारी बुक जो है पूरी की पूरी अभी यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। 209/11 यहाँ पे कम दिखा रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी बुक जो अभी PDF में ट्रांसलेट हो चुकी है, मैंने कन्वर्ट हो चुकी है, सॉरी। और यहाँ पे हमें इसे क्या करना होगा, बंद, इसको भी हम बंद करते हैं। यहाँ पे मैसेज आ गया है कि हमारे पास फ़ाइल जो है तैयार है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन भी हो गई है खुद ब खुद। तो देखेंगे कि हमें फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी ही मिलेगी, लगभग कुछ ही चीज़ें होंगी जो ऐसे ऊपर नीचे होंगी, बट अदरवाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्लियरली सारी कन्वर्जन जो है हो गई है। तो लास्ट थिंग कि इसे हमें राइट क्लिक करना होगा और ओपन विद करके एडोब जो एक्रोबैट प्रो DC है उसमें ओपन करके इसे क्या करना होगा, यहाँ से ऑर्गेनाइज़, और यहाँ पे आपको देखने होंगे बहुत से पेजेस ऐसे होंगे जो बिल्कुल ब्लैंक होंगे। तो जैसे ये है, इसे आपको देख के थोड़ा डिलीट करना होगा। और कुछ तो आपको जैसे पता ही है इंडेक्स नंबरिंग जो है अभी वो गलत हो जाएगी टेबल ऑफ कंटेंट में जो नंबरिंग दी हुई होगी, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था कि लेंथ जो है अभी उनकी इंक्रीज़ हो चुकी होगी जो हमारे वर्ड हैं। तो ऐसे ही आप कर के क्या कर सकते हैं, पूरे जो हमारे डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेजेस हैं एक्स्ट्रा वो
ख़त्म कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके ऊपर भी कुछ नहीं है। तो ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से पेजेस यहाँ पे रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं। जैसे मैं यहाँ से ऐसे ऐसे देख के सारे पेज जो हैं लगभग जो ब्लैंक हैं बिल्कुल उन्हें डिलीट कर दूंगा और बाकी के सभी पेज मैं ऐसे ही रहने दूंगा। 135 पे तो हम पहुँच चुके हैं ऑलरेडी और 212 थे, उनमें से कितने पेज रिमूव हो गए हैं अभी मुझे तो पता भी नहीं है, याद ही भूल गया अभी नहीं। और यहाँ पे मैंने डिलीट पेज कर करके और ये 175 भी लगभग हमारे सभी पेजेस जो हैं अभी जो ब्लैंक है वो रिमूव हो गए हैं और लगभग सभी पेज रिमूव हो गए हैं। तो इसे मैं बंद करता हूँ, साथ ही में सेव कर देता हूँ। तो अभी हमारी जो बुक है, जो हमारी PDF है, अगर छोटी होगी वो तो वहाँ पे तो फॉर्मेटिंग हमारी ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारी जो PDF है पूरी की पूरी जो है कन्वर्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से फॉर्मेटिंग भी सेट है अभी तक। तो ऐसे आप भी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को जो PDF है उसे पहले क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वर्ड के थ्रू, वर्ड से फिर से PDF में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।